चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिएक्शन कर रहे थे बच्चों, क्या रिएक्शन विद HI। ठीक है, HI के साथ हम लोगों ने रिएक्शन देख लिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद HCl। ठीक है, HCl के साथ हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं बच्चों कि HCl के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, HCl के साथ कैसे रिएक्शन होती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। जब हम लोग HCl के साथ आप रिएक्शन दिखाओगे तो मैं दिखाता हूं क्या होता है। देखो, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, यहां पर ये है तुम्हारा ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या बेटा, ग्लूकोज। क्लियर। अब इस ग्लूकोज का रिएक्शन होगा HCl के प्रेजेंस में। द रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा दूंगा। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां खींचता है, इसके ऊपर पे माइनस चार्ज और इसके ऊपर पे प्लस चार्ज। ठीक, उसी प्रकार से यहां से भी रिएक्शन होगा, इसके ऊपर में प्लस चार्ज, इसके ऊपर में माइनस चार्ज। प्लस को माइनस देना है और डबल बॉन्ड जोड़ देना है, C डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा बेटा क्या, दैट इज एन C के साथ यहां पर आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा CN और यहां पर H तो था ही, और CHOH होल 4 CH2OH। क्लियर है एकदम। ये जो बना बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन क्या प्रूफ करता है, यह रिएक्शन प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के अंदर में मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट a glucose contain कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यह रिएक्शन प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के अंदर में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, दिस ग्रुप क्या प्रूफ करता है, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंटेड इन दिस कंपाउंड। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ NHOH, इसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा हम लोग, दैट इज NH2OH। इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। चलो देखो, यहां पर मेरे पास ग्लूकोज है। ठीक, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया बेटा NHOH के साथ, NH2OH के साथ। कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ इलिमिनेशन। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NHOH H CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोज ऑक्साइड। क्लियर हो गया, ग्लूकोज ऑक्साइड। ये भी रिएक्शन प्रूफ करता है कि इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं। रिएक्शन एनहाइड्राइड, आपको नो अबाउट एसिटिक एसिड, यस सर, हम एसिटिक एसिड देखे हुए हैं। क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ये होता है। ठीक है, ये होता है एसिटिक एसिड। ऐसे ही एक और मोल एसिटिक एसिड ले लो, इन दोनों एसिटिक एसिड में से पानी निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, पानी, H2O। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH। इसी को कहते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी को क्या कहते हैं सर, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्लियर है एकदम, इसी को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने बना दिया। हाँ सर, एसिटिक एनहाइड्राइड आपने बना दिया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से अब क्या होता है कि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड आपने बना दिया।
क्लियर है एकदम। चलो अब यहां पे मैं बना रहा हूं, ये मेरे पास है CHO, CHOH होल 4 CH2OH। रिएक्शन मैंने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, AC2O के साथ, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? एसाइलेशन। कौन सा रिएक्शन होता है? एसाइलेशन होता है, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है? एसाइलेशन होता है। क्लियर है? चलिए, कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है बच्चों? एसाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर है एकदम। तो एसाइलेशन रिएक्शन होता है इसके अंदर में। चलिए देखिए कैसे कैसे होता है एसाइलेशन रिएक्शन, मैं समझता हूं। तो एसाइलेशन समझते हैं। यहां पर क्या होता है आपको पता है, ये जो CHOH ग्रुप होता है इसी के अंदर में एसाइलेशन टेक्स प्लेस, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CHO C डबल बॉन्ड OCH3 का होल 4 CH2OH, ठीक है ना। CH2OCOCH3 OCOCH3 एसाइलेशन हो गया। तो ये रिएक्शन प्रूफ करता है, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट ये रिएक्शन क्या प्रूफ करता है कि देयर आर द टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। इस तरह से बेटा रिएक्शन कर करके ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया गया था। ऐसे मजाक नहीं है कि आपका रिएक्शन को प्रिडिक्ट किया गया। क्लियर है? ये हो गया। आगे बढ़े, चलो अगला। नेक्स्ट है कुछ ऐसे रिएक्शंस जो कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग। दैट इज रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर एंड रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। बेटा जब ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर इज एन वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है बेटा? बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, बाकी चचा लोग को कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। अल्कोहल को कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बाकी जैसा है वैसा रह जाएगा। इस कंपाउंड को ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है एकदम? ग्लूकोनिक एसिड। हाँ, अगर आप फर्दर इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डाल दोगे तब ये फिर क्या बन जाएगा? COOH CHOH होल 4 COOH, दैट इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड बन जाएगा। लेकिन मान लो कि आपको डायरेक्टली यहां से यहां जाना है, ठीक है। डायरेक्टली क्या करना है बेटा? दैट इज आप ग्लूकोज को सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सीधे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये क्या होगा? डायरेक्टली ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर में सर? सैक्रिक एसिड में। क्लियर है एकदम? सैक्रिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक मैंने आपको ये समझा दिया। आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड। नो 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 नो, देखो आपको समझाता हूं रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल तो पेपर में नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। बट आ सकता है, ऐसा नहीं है। पहले नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे रिएक्शन पर आयोडिक एसिड, लेकिन आई थिंक पैटर्न चेंज होने के चलते आई थिंक नहीं आना चाहिए, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले समझते हैं कि पर आयोडिक ऑक्सीडेशन होता क्या है। बेटा सबसे पहले HiO4 को हम पर आयोडिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? पर आयोडिक एसिड कहते हैं। बेटा ये पर आयोडिक एसिड करता क्या है? कहता है कि अगर कार्बोनिल के बगल में इस तरह का ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह का ग्रुप देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बीटा डाइकीटोन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज बीटा नहीं बोलेंगे, अल्फा पोजीशन पे ना, अल्फा डाइकीटोन। इस तरह का ग्रुप आपको अगर देखने को मिल रहा है या फिर आपको कुछ इस प्रकार का ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्फा डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी
अल्डिहाइड, ठीक है। या फिर आपको कुछ इस प्रकार का ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है। आपको कहीं पर विशनल डाइहाइड देखने को मिल रहा है, विशनल डाइओल देखने को मिल रहा है, इसको बोल सकते हैं विशनल डाइओल देखने को मिल रहा है कहीं पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये पर आयोडिक एसिड इसमें क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेशन करा देता है। क्या कराता है बेटा, ऑक्सीडेशन कर देता है। यहां पर हर दोनों पर इसका बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ OH। किसके साथ जोड़ेंगे, OH के साथ। जरा बताना, अगर मैं OH बनाऊं तो यहां पर क्या बन जाएगा, COH, एसिटिक एसिड बन गया ना इसका मोल, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड आ जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई डाई कीटोन दिख रहा है और उस डाई कीटोन का बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दैट इज 2 मोल एसिड, हालांकि एसिड मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, अगर मान लो बेटा आपके पास ये है, तो यहां पे मैं OH इधर भी जोड़ रहा हूं और OH इधर भी जोड़ रहा हूं। एक तरफ मेरे पास क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर एक जगह पर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां से पानी निकाल देना होता है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। तो जैसे ही आप यहां से H2O निकालोगे, ये बन जाएगा कार्बोनाइड। क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोनाइड एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इस केस में भी समझो, यहां पे भी क्या होगा, अगर यहां पे OH जोड़ोगे और यहां भी OH जोड़ोगे तो एक OH इधर आ जाएगा और एक OH यहां आ जाएगा। फिर पानी निकाल दोगे तो 2 मोल आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल मिल जाएगा। ये बात समझ में आई आपको पहले, व्हाट इज द पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बोला कि पर आयोडिक ऑक्सीडेशन आपका 3 कंपाउंड पे काम आएगा। पर आयोडिक ऑक्सीडेशन किस पे होगा बेटा, 3 चीज पे होगा। कौन कौन सा होगा, कहीं पे भी अल्फा डाइकीटोन मिल जाए, कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाए, या फिर कीटोन मिल जाए, या फिर आपको विशनल डाइओल मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, विशनल डाइओल। इन तीनों केसेस के अंदर में HiO4 क्या करता है, इट इज एन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट्स ऑक्सीडाइज दिस कंपाउंड इनटू एसिड्स एंड अल्कोहल्स। क्लियर है एकदम, समझा दिया मैंने, ठीक है। अब इसी का उपयोग करेंगे किसके ऊपर में, ग्लूकोज के रिएक्शन पे, देखते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इसी का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, समझाएंगे आपको। दैट इज ग्लूकोज के ऊपर में। देखो मैं ग्लूकोज बना रहा हूं पूरी तरह से, चलो देखो ध्यान से क्या क्या बन रहा है, देखते चलो। मेरे पास कितने कार्बन है, हाँ सर ये हो गया। मेरे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन है। पहले कार्बन को देखो, पहला कार्बन क्या मेरे पास C डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, हाँ सर। क्या इसके अंदर में हम OH ग्रुप को तोड़ेंगे, हाँ सर, यहां पर टूटेगा। अब यहां देखो, ये COH ग्रुप देखने को मिल रहा है और यहां पे तुमको H ग्रुप देखने को मिल रहा है। क्या ये बॉन्ड भी टूटेगा, हाँ सर, ये बॉन्ड भी टूटेगा। क्या ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, देखो ध्यान से, हाँ सर, ये वाला भी एडजेसेंट बॉन्ड टूटेगा। ये वाला देखो, ये भी टूटेगा, हाँ सर, ये भी टूटेगा, ठीक है, ये भी टूटेगा। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, क्या लास्ट वाला टूटेगा, हाँ सर, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। मतलब इसके अंदर में 6 का 6 बॉन्ड टूटेगा। पहले वाले कार्बन को देखो, ये वाला मेरे पास कौन सा ग्रुप देखने को मिल रहा है तुमको, C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिल रहा है, H ग्रुप देखने को मिल रहा है, इधर OH ग्रुप देखने को मिल रहा है। क्लियर है। ये बॉन्ड जब आप तोड़ोगे यहां से तो क्या बन रहा है, देखो तो HCOOH बन रहा है। फॉर्मिक एसिड का 2 मोल दिख रहा है चाचा, हाँ देखो ध्यान से। तो यहां पर आपको 2 मोल क्या देखने को मिल गया सर, फॉर्मिक एसिड। ध्यान देखो, कंसेप्ट को समझते चलो। इधर आ जाओ, नीचे वाले कार्बन पे, यहां पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो, ये देखो, ये देखने को मिल रहा है, हाँ ये आपको देखने को मिल रहा है सर। ये वाला ग्रुप है आपके पास। अब इस वाले ग्रुप के अंदर में जब इस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे
तो एक OH इधर एक OH इधर, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और नीचे में क्या बनेगा, इधर भी OH तो दो अल्डिहाइड ग्रुप बनेंगे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा सर, अल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, हमारे को क्या मिल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहां पर HCHO ग्रुप मिल जाएगा, और यहां पर HCOH, HCOH और HCHO ग्रुप मिल जाएगा। ध्यान से देखना इसको करके, क्लियर है एकदम। तो जब इसको आप जब पूरी तोड़ोगे सर, तो पूरी तोड़ने के बाद पर आयोडिक ऑक्सीडेशन जब इसका करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैंने HiO4 के साथ रिएक्शन कराया तो आपको मिला 4 मोल एसिटिक एसिड के और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड के। क्लियर है एकदम, फॉर्मल्डिहाइड के, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 यहां से मिला एसिटिक एसिड और यहां से मिला फॉर्मल्डिहाइड, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से मिल गया आपको एसिटिक एसिड और यहां मिल गया फॉर्मिक एसिड, ना बोलेंगे एस फॉर्मिक, एक ही कार्बन है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहा जाता है सर, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्लियर है एकदम, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Now we are discussing about the cyclic structure of glucose. यहां से आपको स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत ही इजी है, समझते चलो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, हम बात करने जा रहे हैं बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। मैं बना रहा हूं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पर ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो होता क्या है, यहां पर करना क्या होता है बेटा कि यहां से सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को तोड़ना होता है। क्या होता है, तोड़ना होता है। और इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहां पे जोड़ो माइनस, यहां जोड़ो प्लस, सिमिलरली यहां जोड़ो माइनस, यहां जोड़ो, सॉरी ठीक है, यहां जोड़ो प्लस और यहां जोड़ो माइनस। ध्यान देखो, ये हो गया। अब यहां पर क्या करा दो बेटा, इसका माइग्रेशन करा दो और डबल बॉन्ड जोड़ दो। यहां से देखो ये वाला जो H है वो माइग्रेट करके इसके पास जाएगा, और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में झूलने लगेगा। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो ये बना ना, इसी को बोलते हैं बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यही क्या है बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक, अब क्योंकि ये इसके अंदर में टोटल, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस समय में हमारे पास टोटल कितने कायरल कार्बन थे, 1 2 3 4, 4 कायरल थे ना। अब जरा देखो तो पहला कार्बन भी कायरल हो गया, हाँ सर ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया, 1 2 3 4। अब कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो गए, 5। मतलब कि व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ग्लूकोज, वी हैव टोटल 5 कायरल कार्बन। टोटल कायरल कार्बन कितने हो जाते हैं बेटा, 5। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी तो बढ़ जाएंगे, हाँ सर स्टीरियो आइसोमर्स भी तो बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर n हो जाएंगे, मतलब 2 की पावर 5 32। कितने हो जाएंगे सर, 32 टोटल। अब इसके 32 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो अब देखो इस OH के रोटेशन के आधार पर, किसके आधार पर सर, इस OH के रोटेशन के आधार पर OH का बॉन्ड राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है, मतलब इसके 2 फॉर्म्स पॉसिबल है। तो एक तो ये बना दिया, हो सकता है ना कि बॉन्ड इधर भी जुड़ जाए, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ये बन गया, क्या बन गया सर, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो बना सर, एक इधर बना एक इधर बना, तो ये जो बना सर, इसको एक स्ट्रक्चर ये बन गया सर और एक स्ट्रक्चर ये बन गया।
नाउ मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। करना बस इतना याद रखना कि जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा और जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर आएगा। क्या बोला मैंने? जो राइट साइड है वो नीचे आएगा और जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर आएगा। मैंने सबसे पहले 6 मेंबर की एक रिंग बना दी। देखो, दिस इज द रिंग ऑफ ग्लूकोज। और अब मैं जितने भी कार्बन है उसको फिशर डायग्राम में ऊपर की ओर दिखाऊंगा। देखो ध्यान से, ये जो रिंग बना मैंने, इस कार्बन, कितने रिंग के कार्बन है? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड कार्बन ऑक्सीजन रिंग मैंने बना दिया है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? ये वाले को, जो राइट साइड है उसको नीचे लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर लिखेंगे। जो राइट साइड है उसको नीचे लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर लिखेंगे। जो राइट साइड है उसको नीचे लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर लिखेंगे। लेकिन अब यहां तो आप फंस जाओगे ना, यहाँ पे तो पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका नीचे। ये बन गया। तो बेटा जो ये वाला स्ट्रक्चर बना आपका ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? हाँ सर, ये स्ट्रक्चर बना ग्लूकोज का। क्लियर है एकदम? तो ये जो स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का बना, इसके अंदर में टोटल यहाँ पे 6 कार्बन और छठा कार्बन कहाँ है मेरा? यहाँ पर। ठीक, ये हो गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अगर कहते हैं बेटा कि अगर OH का पोजीशन ऊपर की ओर हो, अगर क्या हो, OH का पोजीशन किधर इधर हो, ऊपर की ओर हो, तो इसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। इसका क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब अल्फा डी बनाते हैं यहां से। ध्यान से देखो, अल्फा डी ग्लूकोज बहुत इजी है यार। कॉन्सेप्ट्स ओनली कॉन्सेप्ट्स, नथिंग इज हियर। OH को कहां रखना है बेटा? जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा और जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर आएगा। जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर आएगा। जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा और लेकिन लास्ट वाले में क्या देखना होगा? मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा। ये बन गया ना? अब देखो, OH का पोजीशन नीचे, इसको बोल देंगे अल्फा डी ग्लूकोज। डी क्यों बोले पता है ना? हाँ सर, ये डी फॉर्म है। कैसे पता किए? इस वाले कार्बन से। देखो, इस वाले कार्बन से पता करते हैं कि डी है या एल है। तो ये वाला देखो, अगर OH राइट साइड होता है तो इसको डी ग्लूकोज बोल देते हैं। ठीक है, और यही अगर लेफ्ट साइड होता तो क्या बोल देते बेटा? एल ग्लूकोज बोल देते हैं। प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। बेटा इस शुगर को क्या बोलते हैं? गुल्का पायरनोज भी बोला जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पूरा नाम मैं लिख दूं तो बीटा प्लस डी ग्लूकोपाइरोनोज बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सर इसको ग्लूकोपाइरानोज ही क्यों बोला जाता है? तो कारण है इसका ग्लूकोपाइरानोज बोलने का, क्योंकि इसका जो रिंग है वो पाइरान रिंग से रिजेंबल करता है। किस रिंग से रिजेंबल करता है? पाइरान रिंग से। इसीलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लस डी ग्लूकोपाइरानोज, और इसको क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस डी ग्लूकोपाइरानोज। क्लियर हो गया? तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ग्लूकोज के, दिस आर कॉल्ड एनोमर्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? एनोमर्स कहा जाता है और म्यूटामर्स भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आगे भी इसके बारे में। चलो तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना लोगे ना? कोई टफ नहीं, एक बार सीख लोगे अपने आप सब कोई बना लेगा, कोई टफ नहीं है इसके अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन बढ़ गया है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज्यादा होते हैं ग्लूकोज के। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी डिस्कसिंग अबाउट द सम ऑफ द पॉइंट्स। याद रखना बेटा, कहते हैं कि अल्फा एंड द बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर also called एनोमर्स। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? एनोमर्स कहा जाता है। Why it is called एनोमर? एनोमर का मतलब होता है कि वह आइसोमर जिस आइसोमर के अंदर में किसी एक कार्बन पे OH और H का पोजीशन अलग अलग हो, उन्हें कहा जाता है बेटा एनोमर्स।
क्या कहा जाता है बेटा? एनोमर्स। इसी को कहा जाता है एनोमर्स। तो अल्फा और जो बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की वो क्या होते हैं? एनोमर होते हैं। और कभी कभी इनको C1 एनोमर भी कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट कार्बन में ही इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। दूसरा बात बोलते हैं बेटा कि जितने भी एनोमर्स होते हैं ऑल आर डायस्टीरियोमर्स। एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, एनोमर्स आर क्या होते हैं बेटा? डायस्टीरियोमर्स होते हैं, है ना? डायस्टीरियोमर्स। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या होती है बेटा? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब होता है? किसी समझना कि मतलब ये क्या होता है? इट इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। तो जो अल्फा और द बीटा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज के बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसी को क्या कहते हैं बेटा? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। उसी को क्या कहते हैं बेटा? म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अल्फा एंड द बीटा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो बच्चों यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। मैंने कंप्लीट ग्लूकोज का बेसिक्स से रिएक्शन मैकेनिज्म और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज कवर कर दी है। अगले लेक्चर के अंदर में हम फ्रुक्टोज पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी तरह के मोनोसैकेराइड्स और पॉलीस होते हैं उनकी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी रहेगी और हम स्टार्ट कर देंगे बेटा अमाइनो एसिड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर्स को और अभी से आपका लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट दिखाते रहें, धन्यवाद।